अन्योंग, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। शुरू हो चुका है स्वीट एंड सावर पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जांगhyuk दायुन के साथ जीजू आइलैंड ट्रिप पर जा रहा है और एयरपोर्ट पे वो दायुन से प्रॉमिस करता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम क्रिसमस पर भी जीजू आइलैंड चलेंगे, तब मैं अपना वेट देखना लूज़ कर लूँगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि एयरपोर्ट पर ही रनिंग शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते हमारे सामने एक बिल्कुल नया फिट एंड हैंडसम जांगhyuk आ जाता है, जो अब ज़्यादातर दायुन के फ्लैट पर ही रहता है उसके पास, और पहले की ही तरह उसके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट रेडी करता है और कचरा भी फेंकता है। और ये सारे काम करने के बाद ही वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस में जांगhyuk काम कर रहा है, तभी उसके बॉस उसे ऊपर टेरेस पर मिलने का इशारा देते हैं। और जब वो उनसे ऊपर मिलने जाता है तो वो इसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ी फर्म में उसे खास प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है और अगर उसने दिल लगाकर काम किया तो उसे वहाँ पर परमानेंट भी लिया जा सकता है, और उसके लिए जांगhyuk को उस प्रोजेक्ट में जान लगा देनी होगी। जांगhyuk को बॉस की बात फ़ायदे की तो लग रही है और वो सीधा हॉस्पिटल आकर इस बारे में दायुन को बताता है, पर दायुन ये सुनकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और इस बारे में वो जांगhyuk से बात करने ही वाली होती है कि उसे इमरजेंसी कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। पर जांगhyuk हॉस्पिटल के बाहर ही उसका वेट कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा की तरह कार से फिर उसे पिक करने आया है। पर जब दायुन नोटिस करती है कि जांगhyuk किसी और कार से आया है तो जांगhyuk उसे बताता है कि रोज़ रोज़ डैड की कार लेकर आने में बहुत झिकझिक होती थी, इसलिए मैंने न्यू कार ले ली और अब से मैं तुम्हें रोज़ हॉस्पिटल से पिक करने के लिए आऊँगा। वो उसे एक रिंग गिफ्ट करता है और कहता है तुम्हारा हाथ उस ग्रेजुएशन रिंग खोने के बाद से बहुत सूना सूना सा लग रहा था, इसलिए मैं ये रिंग तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। दायुन को जांगhyuk के ये दोनों ही सरप्राइज़ काफ़ी पसंद आते हैं और वो आज बहुत खुश है। अगली सुबह जांगhyuk अपनी नई कंपनी, जिसमें उसके बॉस ने उसे ट्रांसफ़र कराया है, उसके लिए निकल चुका है। रास्ते में ट्रैफिक होने पर वो देखता है कि लोग कार में रेडी हो रहे हैं। जांगhyuk हंसते हुए कहता है पता नहीं लोग घर से रेडी होकर क्यों नहीं आते। जांगhyuk को आज ऑफिस में सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है और साथ ही एक हांग बो युंग नाम की लड़की को भी। और तब जांगhyuk को पता चलता है कि उसे अकेले इस प्रोजेक्ट के लिए इस फर्म में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, बल्कि अब बोयुंग भी इस प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करेगी। पर ये बोयुंग थोड़ी सी वियर्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, ना तो स्माइल करती है और ना ही बोलती है, बस अजीब सी नज़रों से जांगhyuk को घूरती रहती है पूरा टाइम। बेचारा जांगhyuk अब तो चाह कर भी वापस पुरानी कंपनी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अब तो सियोल में एक फ्लैट और एक न्यू कार भी ले रखी है लोन पर, और उसका कर्ज सिर्फ इसी कंपनी में काम कर कर चुकाया जा सकता है। आज जो भी ऑफिस में हुआ वो जाकर दायुन से शेयर करता है, पर दायुन उसे उसका 100% एफर्ट देने और बॉस को इम्प्रेस रखने की कोशिश करने के लिए सलाह देती है। जांगhyuk अगले दिन बॉस और पूरे स्टाफ के लिए अमेरिकानो लेकर जाता है और बोयुंग आगे आकर हेल्प ऑफर करती है और सारी की सारी कॉफ़ी खुद जाकर सब में बांटती है, जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि जांगhyuk नहीं बल्कि वो सबके लिए कॉफ़ी लेकर आई है। ये पहली बार नहीं था जब बोयुंग होशियारी दिखा रही है उसके साथ, बल्कि वो तो जांगhyuk का प्रोजेक्ट रिलेटेड काम भी ख़राब करने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीक़ों से, ताकि प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट वो अकेले ले सके। और जब भी जांगhyuk उससे इस बारे में बात करना चाहता है तो वो कभी उसे कुछ बोलकर चुप करा देती है, तो कभी उसके मुंह में कैंडी ठूस देती है। उसकी ये हरकत उससे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रही। वो फिर से ये बातें दायुन को बताता है जाकर और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि वो दायुन की बातें भी नहीं सुन रहा कि वो उसे जीजू आइलैंड चलने का पूछ रही है और हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ बातें बताना चाह रही है, क्योंकि वो तो अब बस किसी भी तरह से बोयुंग से रिवेंज चाहता है। अगले दिन ऑफिस में आज प्रोजेक्ट मॉडल की प्रेजेंटेशन चल रही है, जिसमें बोयुंग को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता है। पर उसी बीच जांगhyuk सबके सामने उस मॉडल में डिज़ाइंड ब्रिज में प्रूफ के साथ एक बहुत बड़ी कमी निकाल देता है और इसलिए डिसाइड होता है कि इन दोनों को ही अब इस ब्रिज को रीडिज़ाइन करना है और दोनों को एक डेडलाइन दे दी जाती है। और यहाँ से शुरुआत होती है जांगhyuk के बोयुंग से रिवेंज की। अब तो बोयुंग कोई भी मॉडल बनाती, जांगhyuk हर बार उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देता और इस तरह बोयुंग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने और परेशान होने लगती। पर फिर भी उसने खुद को पूरी तरह से सिर्फ काम में झोंक रखा है, यहाँ तक कि सबके जाने के बाद तक वो लेट नाइट भी काम करती, पर पास में उसने ढेर सारा खाना इकट्ठा कर रखा है। जब जांगhyuk उसे कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी अब जाना चाहिए, तो वो उसकी तरफ देखती है और चुपचाप खाने में लग जाती है। ये देखकर जांगhyuk को बहुत अजीब लगता है और वो घर के लिए निकल जाता है। जब वो अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आता है तो देखता है कि बोयुंग अब भी काम में लगी है और उसके टेबल पर, कपड़ों पर और बालों पर भी हर जगह खाना है। ये देखकर वो चौंक जाता है और ये सब उसे बहुत अजीब सा लगता है।
दिन में इन सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है, जहां बोयुंग के पास से आने वाली खाने की सड़ी बदबू से सब लोग परेशान हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है, सब घर जाने लगते हैं, पर बोयुंग की हालत अभी भी वहीं की वहीं है। पूरी तरह काम में लीन है वो। अब जांगयुक भी निकलने वाला है, पर तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं ऑफिस की। वो बाहर जाकर देखता है तो सिक्योरिटी हेड अजीब सी स्माइल के साथ जांगयुक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जांगयुक नाराज़ होते हुए कहता है, हम अभी भी यहाँ पर हैं, फिर लाइट्स क्यों बंद की आपने? इस पर वो सिक्योरिटी हेड उसी अजीब सी स्माइल के साथ उससे कहता है, मैं तो आपकी हेल्प ही कर रहा था, मौका अच्छा है और आप दोनों के अलावा ऑफिस में कोई है भी नहीं, मार दो मौके पे चौका। जांगयुक उसकी बकवास बातें इग्नोर करता है और वापस अपना सामान लेने ऑफिस के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो बोयुंग को बुरी तरह नूडल्स खाते देखता है, जिसमें आधे वो खा रही है और आधे खुद पर गिरा रही है। उसकी ये हरकतें वो और नहीं झेल सकता। जांगयुक उससे कहता है, ये क्या लगा रखा है तुमने, या तो खा लो या फिर काम ही कर लो। उसकी बात सुनते ही बोयुंग उस पर फूट पड़ती है और रोते हुए कहती है, मैं खा रही हूँ ताकि जाग सकूँ हरामखोर। कोई आइडिया भी नहीं है तुम्हें कि मेरा नहाने का और सोने का कितना मन कर रहा है? घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं पागल दिख रही हूँ या मुझसे कोई बदबू आ रही है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि डेडलाइन से पहले मुझे ये ब्रिज डिज़ाइन कंप्लीट करना है, और मेरी इस वक्त जो भी हालत है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, समझे तुम? उसकी हालत देखकर जांगयुक को उस पर दया आ जाती है और वो बोयुंग के पुराने डिज़ाइन को उल्टा करके उसका प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देता है, और ये डिज़ाइन अप्रूव भी हो जाता है, जिसकी खुशी में बॉस आज सबको ड्रिंक एंड डिनर पर लेकर जा रहे हैं, जहां टल्ली होकर बोयुंग बॉस की इंग्लिश का खूब मजाक बनाती है। वहाँ से फ्री होकर जांगयुक घर पहुँचता है तो वहाँ उसे दायुन नहीं दिखाई देती, पर आज तो उसका ऑफ था। वो उसे कॉल करता है तो दायुन इससे बताती है कि अचानक ही हेड नर्स ने उसका ऑफ कैंसिल कर दिया है, इसलिए वो आज रात नहीं आ पाएगी, और वो जांगयुक से एंट्रेंस का बल्ब चेंज करने को कहती है। पर फ़ोन कट होने के बाद जांगयुक सोचता है कि कल कर दूंगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थक चुका है कि वो हिल भी नहीं सकता। अगले दिन बॉस जांगयुक और बोयुंग दोनों को अपने केबिन में बुलाते हैं और इनके अच्छे टीम वर्क की वजह से दूसरी टीम का प्रोजेक्ट भी इन्हीं को सौंप देते हैं। बाहर आने के बाद बोयुंग जांगयुक से कहती है, पता है जब तुम मेरे डिज़ाइंस के लिए इंजीनियर वर्क करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता है कि तुम्हें भी अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। उसकी इस बात पर जांगयुक भी तैयार हो जाता है और फिर दोनों ही ऑफिस में साथ साथ लेट नाइट काम करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जांगयुक दायुन के मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं दे पाता। बोयुंग के आसपास ज़्यादा वक्त बिताते बिताते जांगयुक की दायुन से दूरियां और बोयुंग से नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, पर क्योंकि जांगयुक कमिटेड है इसलिए वो बोयुंग के नज़दीक जाने से खुद को रोक भी रहा है। उधर दायुन जांगयुक से मिलने के लिए तड़प रही है, पर उसे तो काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही। फाइनली ये मेहनत रंग लाती है और इन दोनों का ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होता है, जिसकी खुशी में बोयुंग जांगयुक को अपनी तरफ से ड्रिंक की ट्रीट देती है। ये दोनों रेस्टोरेंट में खा पी रहे हैं, तभी जांगयुक को दायुन का कॉल आता है और वो उससे आज किसी भी कीमत पर घर टाइम से आने को कहती है, पर जांगयुक उसे बताता है कि आज थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज भी। दायुन को गाड़ियों की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, तो वो जांगयुक से पूछती है, क्या तुम कहीं बाहर हो? जांगयुक उसे झूठ बोल देता है कि वो अपने कोवर्कर्स के साथ बाहर आया है और बॉस भी उसके साथ हैं, और इतनी देर तक बात करने की वजह से बॉस उस पर नाराज़ हो रहे हैं, और वो दायुन को सॉरी बोलकर कॉल कट कर देता है और वापस अंदर जाकर बोयुंग को ज्वाइन कर लेता है। दोनों वापस ऑफिस जाकर पेंडिंग काम निपटाते हैं और धीरे धीरे जांगयुक बोयुंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी वो सिक्योरिटी हेड फिर से लाइट्स ऑफ कर देता है और जांगयुक समझ जाता है कि उसके इरादे क्या हैं। बोयुंग भी अंधेरा होते ही उसके नज़दीक आने लगती है। उसके साथ साथ जांगयुक बहकने भी वाला होता है, पर कुछ सेकंड में ही वो वापस होश में आता है और सामान उठाकर भाग लेता है वहाँ से। घर पहुँचता है तो दरवाजे से घुसते ही दायुन उसे कचरा बाहर फेंकने का काम बता देती है, और जब जांगयुक बाद में फेंकने का बोलता है तो दायुन नाराज़ होते हुए कहती है, मुझे पता है तुम नहाकर अभी सो जाओगे क्योंकि तुमने ये बल्ब भी चेंज नहीं किया लास्ट टाइम की तरह। ऐसा लगता है तुम यहाँ मेरे साथ टाइम बिताने नहीं बल्कि सिर्फ एक होटल समझकर सोने आते हो। जांगयुक कहता है, एक बल्ब और कचरे को लेकर तुम इतना इशू क्यों बना रही हो? तो दायुन उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। जांगयुक के पूछने पर कि उसने डॉक्टर को दिखाया या फिर कोई टेस्ट किया है, दायुन भड़क जाती है क्योंकि हफ्ते भर से वो 8-8 घंटे की नाइट शिफ्ट कर रही है, जिस वजह से वो नहीं जा पाई। दायुन की बात सुनकर जांगयुक चुपचाप गार्बेज उठाकर बाहर डस्टबिन में डालने चला जाता है और दायुन की बात से परेशान भी है। अगले दिन जब वो ऑफिस में काम कर रहा है, दायुन उसे कॉल करके बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि वो 4 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। जांगयुक ये सुनते ही बोयुंग की तरफ देखता है जो शीशे के पार से उसे देख रही है।
पता नहीं जांगयुक के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि बोयुंग का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है क्योंकि आज जांगयुक ऑफिस नहीं आया है और उसने ऑफ ले रखा है। और वो इस वक्त कहाँ है ये मैं आपको बताऊंगी इसके 3rd और लास्ट एपिसोड में, क्योंकि यहाँ ख़त्म होता है पार्ट 2। जल्द लेकर आऊँगी इसका लास्ट पार्ट। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को टच करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, जिसे मैं आपकी मेरे लिए अप्रिसिएशन समझूंगी। खंसामीदा।